हम पाकरू को वेलकम करेंगे जो ऑलरेडी हमारे दरमियान मौजूद हैं, और आपकी जोरदार तालियों में खुदा उनके खादम पासे इंद्रियास बूटा साहब को खुदा उनके कलाम के लिए दावत देंगे। सब तो शरीफ रखें, बैठ जाएं। वक्त है कि मैं और आप खुदा उनके कलाम को सुने और बरकत पाएं। थैंक यू पार साहब। खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप यहाँ पर बैठे हुए तमाम खुदा के लोगों को, माँओं, बेटियों, बहनों को, बच्चों, नौजवानों को और बिलखुसूस खुदा के खादमीन यहाँ पे मौजूद हैं, आप सबको मेरा और मेरी फैमिली का आज की सुबह आपको सलाम कबूल हो। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि वक्त और मौके खुदा देता है। कौन देता है? जिनको कोई भी नहीं ना जानता। जब वो यस्सु के साथ चलना शुरू हो जाते हैं तो फिर लोग हैरान होते हैं, ये कहाँ से तालीम पा कर आए हैं, ये कहाँ से एजुकेशन हासिल करके आए हैं, ये इतनी बातें इनमें कहाँ से आ गई हैं। आज मेरा मजमून होगा दुनिया के लोग तो आपको पीछे धकेलने की कोशिश करेंगे, पर यीशु आपको सरफराज करेंगे। कौन करेंगे जी? कौन करेंगे? और मैं इस बात के लिए भी खुदा का शुक्रगुजार हूं। इससे पहले कि मैं खुदावन का जिंदगी बख्श कलाम शेयर करूं, खुदावन के कलाम की मुनादी करूं, मैं खुदा के अजीम ममसू, अजीम सूरमा, सीनियर पास्टर अनवर फजल साहिब का, और इसी तरह खुदा की अजीम खादमा पास्टर निदा का, और खुदा के अजीम खादिम पास्टर शौकत फजल साहिब, पास्टर बीनश, पास्टर इमरान बरकत, पास्टर इमैनुअल मंजूर और के वसीला से आज मैं यहाँ पे मौजूद आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ। आए वक्त को जाया किए बगैर किताबे मुकद्दस में से एक गवाही सुनेंगे। मेरे साथ निकालिएगा मुकद्दस लूका की अंजील और उसका 18वां बाब और उसकी 35वीं आयत के अंदर हम आज एक गवाही को सुनेंगे, आज एक कहानी को सुनेंगे, आज एक स्टोरी को सुनेंगे। और मेरा ईमान है कि आज का ये कलाम आपके लिए बरकत का बायस होगा। सब बोले आमीन। किताबे मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, जब वो चलते चलते यरहू के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि एक अंधा राह के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। आवाज सुनकर पूछने लगा कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने उसे खबर दी कि यीशु नासरी जा रहे हैं। उसने चिल्ला कर कहा, ऐ यीशु इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। जो आगे जाते थे वो उसको डांटने लगे कि चुप रहे, मगर वो और भी चिल्लाया कि ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर हुक्म दिया कि उसको मेरे पास लाओ। जब वो नजदीक आया तो उसने उससे ये पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, ऐ खुदावन, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उसे कहा, बीना हो जा, तेरे ईमान ने तुझे। वो उसी दम बीना हो गया और खुदा की तमजीद करता हुआ उसके पीछे हो लिया और सब लोगों ने देखकर खुदा की हम्द की। आए थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे। ऐ खुदावंद मुबारक खुदा,
मैं खुद को तेरे पाक लहू में छुपाता हूं। दे खुदावन तो अपने पाक रूहुल कुद्स के वसीला से आज जितने भी लोग इस वक्त इस प्रेयर ग्राउंड के अंदर हैं, आइज़क टीवी के वसीला से पूरी दुनिया में देख रहे हैं, दूसरे ममालिक के अंदर देख रहे हैं, आज का ये कलाम उनके लिए बाइस से बरकत हो, एक नई सुबह का आगाज हो, एक नई होप का आगाज हो। और खुदावंद मुझे तू पीछे करना, अपने रूहुल कुद्स के वसीला से खुदावंद अपने लोगों के साथ कलाम करना, इन्हें इनकी दिल की मुरादों से भी बढ़कर बरकत देना, मसीह के कादिर नाम में आमीन। आगाज में मैंने आपको बताया आज मेरा मजमून होगा, दुनिया के लोग आपको पीछे धकेलने की कोशिश करेंगे, पर यीशु आपको क्या करेंगे? सरफराज करेंगे। यीशु आपको क्या करेंगे? किताबी मुकद्दस के अंदर मुकद्दस लूका की अंजील का मुसन्निफ इस कहानी को यूं लिखता है कि जब वो यरहू के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ, एक अंधा राह के किनारे बैठा हुआ मांग रहा था। इसका काम लोगों के आगे हाथ फैलाना, इसका काम लोगों के आगे मिन्नतें करना, इसका काम लोगों के आगे जाकर उनसे रिक्वेस्ट करना, हेल्प की दरख्वास्त करना और कलाम बयान करता है। एक दिन ऐसा हुआ, एक नई सुबह उगी, एक नया सूरज तलू हुआ, एक नए दिन का आगाज हुआ। ये अंधा जो बचपन से ही परदेशी नबीना था और कलाम बयान करता है, बाइबल मुकद्दस बयान करती है, ये बचपन से नबीना शख्स होते 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 बालिग हो गया और इसने एक पेशा अख्तियार कर लिया। ये रास्ते के ऊपर बैठ जाता, सड़क के ऊपर बैठ जाता, शहरा के ऊपर बैठ जाता, अपना कपड़ा बिछाता और लोगों के आगे हाथ फैलाकर हेल्प, मदद और रहम की दरख्वास्त करता। कलाम बयान करता है इहदी जिंदगी च एक नवी सुबह आ गई। अज भी जिन्ने लोग इत्थे ईमान लैके आए ने ना, मेरा ईमान है कि वो बरकत पा के जान दे। की पा के जान दे? बाइबल बयान करती है ये सुबह तो हो गई, इसका सूरज भी तलू हो गया, पर ये अंधा जो जन्म से था, इसके जहन में, वहमो गुमान में, ख्यालात के अंदर भी इसको नहीं पता था कि आज की जो सुबह होने वाली है, आज का जो सूरज उगने वाला है, आज का जो दिन आने वाला है, ये मेरी शिफा, ये मेरी बहाली, ये मेरी तरक्की का दिन है। दुनिया के लोग आपको क्या करते हैं? पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं। आज मैं देखता हूं चर्चिस के अंदर, मसीही बरादरियों के अंदर, घरों के अंदर एक दौड़ लगी हुई है। हर कोई अपने आप को बड़ा 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 बनाने की पेश कर रहा है, लेकिन ईमान से खाली, बरकतों से खाली। लड़ाई की रूह इतने लोगों के दरमियान फैल चुकी है, नफरत की रूह, हसद की रूह इतनी तेजी के साथ इंसानों के अंदर काम कर रही है कि उनके बदन बरकतों की बजाय लड़ाइयों, हसद और दुनियादारी में दिन ब दिन लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था, ये अंधा बैठा हुआ है, कपड़ा बिछाया हुआ है और ये लोगों से मदद की भीख मांग रहा है, लोगों से दरख्वास्त कर रहा है, मेरी मदद कीजिए। एक दिन ऐसा हुआ कि इसके कानों ने एक अजीब शोर सुना, इसके कानों ने एक अजीब भीड़ की आवाज सुनी। इसने सोचा जिस रास्ते पर मैं बैठता हूं, जिस जगह पर मैं कपड़ा बिछाकर लोगों से मदद की अपील करता हूं, आज इस सड़क के ऊपर, आज इस शहरा के ऊपर, आज इस रास्ते के ऊपर ऐसी कौन सी शख्सियत जा रही है कि इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतने लोग हैं कि समझ नहीं आ रही। मुझे लगता है कोई बादशाह जा रहा है। हो सकता है इसने थॉट किया हो, ख्याल किया हो, कोई बहुत अमीर बंदा जा रहा है, कोई बहुत बड़ा वक्त का हाकिम जा रहा है। कलाम बयान करता है इसने लोगों से दरियाफ्त किया। क्या किया? पूछा, मैं कई सालों से इस सड़क के ऊपर बैठकर
इस शाहराह के ऊपर बैठकर, इस राह के ऊपर बैठकर लोगों से मदद मांग रहा हूं, और मेरे कानों ने कभी इतना शोर, इतना हजूम, इतनी बड़ी भीड़ों के कदमों की आवाज को नहीं सुना। ये कौन जा रहा है? लोगों से पूछा, ये कौन जा रहा है भाई, ये कौन जा रहा है भाई, ये कौन जा रहा है? दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ यीशु नासरी। कौन जा रहा है? कौन जा रहा है? और मैं कभी कभी सोचता हूं, जहां पर मेरे और आपके खुदावंद होते, वहां पर इतने लोग होते कि मेरा अपना ख्याल है वहां पर हवा भी एक साइड पे होके खड़ी हो जाती। मैं गुजरूं कहां से? सामने तो खुदावंद बैठे हुए हैं। कौन बैठे हुए हैं? खुदावंद बैठे हुए। हवा नूं भी लंघण दा टाइम ना मिलदा कि कित्थों दी लंघ के जावां, अगे ते खुदावंद ते लोग ही लोग ते भीड़ ही भीड़। इस अंधे के कानों ने सुना, ये कोई बहुत बड़ी शख्सियत जा रही है। कलाम बयान करता है, जब इसने सुना यीशु नासरी जा रहा है, तो ये अंधा जो आंखों से देख तो नहीं सकता था, लेकिन कानों से इसने सुन रखा था। हाँ, इसके दिमाग के अंदर, इसके ब्रेन के अंदर एक फिल्म चलना शुरू हुई। ये तो वही यीशु नासरी जा रहे हैं जिसने यायर की मुर्दा बेटी को जिंदा किया। ओ, ये तो वही यीशु नासरी जा रहे हैं जिसने नाइन शहर की बेवा के इकलौते बेटे को हुक्म दिया, जवान उठ, तो वो उसी टाइम उठ बैठा। हाँ, ये तो वही यीशु नासरी है जिसने 4 दिन के मुर्दा लाजिर को एक आवाज दी, लाजिर कब्र से बाहर आ जा, तो 4 दिन का मुर्दा कब्र से। हाँ, अंधे को दिखता तो नहीं था, लेकिन कानों से सुनता था। और बाइबल बयान करती है, जो ही इसके कानों ने सुना यीशु नासरी जा रहा है, इसने पुकारना शुरू कर दिया, ए इब्ने दाऊद, ए इब्ने दाऊद, ए इब्ने दाऊद, मुझ पर। कलाम बयान करता है, जो आगे जाते थे। मुझे आज भी एक छोटी सी गवाही अपनी याद है। 2017 की ये बात है। हम आइजक टीवी का प्रेयर फेस्टिवल था गुजरांवाला क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। जब खुदा के अजीम ममसू सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब ग्राउंड को ब्लेस करने के लिए गए ना, तो उनके आने से पहले ही आधा स्टेडियम भरा हुआ था दुआओं के लिए। और मुझे याद है आज भी कि असी बड़ी वड्डी टीम, सिक्योरिटी दी भी टीम, खादमा दी भी टीम, उन्होंने दे सज्जे खब्बे अगे पिछे, तो कोई बहुत ज़्यादा लोग उन्होंने छून दी, उन्होंने हाथ लाने दी, दुआ कराने की कोशिश कर रहे सन। और मैनू अज भी वो सीन याद है कि कुछ लोगों को कलीसियां थोड़ी दिक्कत पेश आई, तो एक विचों भैन कोई आंदी है, हूँ मैं गल तो नहीं करता, लेकिन उन्हें बड़ी अजीब जी आंदी है, छड्ड भी दो सारे दिन सारी, मतलब उत्थे ही पादरी साहब के नाल रहिंदे होए, ते पादरी साहब साडे ने सानू भी इन्हां नूं मिलन। फौरन खुदा के अजीम खादिम वहाँ पे खड़े हो गए। उन्होंने हुक्म किया कि सारी सिक्योरिटी तमाम लोग साइड पे हट जाएं, क्योंकि मैं कलीसिया का खादूम। फिर पादरी साहब एक एक के पास गए, एक एक से मिले और उनके लिए बरकत की दुआ की। मैं बात कर रहा था, दुनिया के लोग आपको क्या करना चाहेंगे ईमानदारों? मगरों लाने की कोशिश, पिछे सुटन की कोशिश, पिछा तुहानू डेगन की कोशिश। लेकिन अगर यीशु आपके साथ है, अगर खुदावंद आपका दोस्त है, खुदावंद आपका मददगार है, खुदावंद आपका कंपेनियन है, तो याद रखे दुनिया के लोग जिन्ना मर्जी टिल लाण पे तुहानू सुटन ले, अगर यीशु आपके साथ है तो फिर आप सरफराज ही होते जाएंगे। आमीन। तो यहाँ पर भी एक बात मुझे अंधे की कहानी से याद आई। ये मुकद्दस लूका की अंजील के अंदर लिखा हुआ है, उसका 18वें बाब के अंदर, उसकी 39 आयत के अंदर एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है। जो आगे जाते थे, जो आगे जाते थे, वो उसको डांटने लगे, चुप रह, मगर वो और भी चलाया, इब्ने दाऊद, इब्ने दाऊद, मुझ पर क्या कर, रहम कर। मैं इस कहानी से, इस गवाही से, कलाम के इस
हिस्से से ये सीखता हूं कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कभी भी दिल छोटा नहीं करना चाहिए। मुश्किलात जितनी मर्जी आ जाएं, परेशानियां जितनी मर्जी आ जाएं, कर्जे जितनी मर्जी आ जाएं, गुर्बत आ जाए, मुसीबतें आ जाएं, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है, कलाम बयान करता है, इस अंधे के कानों ने जब सुना खुदावन जा रहे हैं तो इसने शोर मचाना शुरू कर दिया, इब्ने दाऊद, इब्ने दाऊद, इब्ने दाऊद, मुझ पर क्या कर, रहम कर। जो खुदावन के आगे लोग थे, जो खुदावन के पीछे दाएं बाएं लोग थे, इर्द गिर्द लोग थे, उन्होंने उसे डांटने की कोशिश की, उन्होंने उसे दबाने की कोशिश की, उन्होंने उसे चुप रहने की कोशिश की। लेकिन कलाम बयान करता है ये अंधा फकीर जितना भी उसको दबाते, जितना भी उसको चुप कराते, जितना भी उसको खामोश करने की ये लोग कोशिश करते, वो उतनी ही तेजी के साथ, जोर के साथ चलाता रहा, इब्ने दाऊद, इब्ने दाऊद, इब्ने दाऊद, मुझ पर क्या कर। तो आज भी ईमानदार जब खुदावन को पुकारते हैं तो वो अपना रहम हकीकी तौर पर उन जिंदगियों के अंदर जाहिर करता है जो खुदा के बेटे यीशु को इनवाइट करते हैं। आमीन। कलाम बयान करता है, इसका ये चीखना, इसका ये शोर मचाना, इसका ये जोर जोर से इसका ये पुकारना ट्रेवल करता 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 जाकर खुदावन के कानों के अंदर पहुंच गया। कलाम बयान करता है, आप वहीं पे रुक गए और आपने अपने सामने की तरफ देखा, आपने अपने पीछे की तरफ देखा, आपने अपने दाएं की तरफ देखा, आपने अपने बाएं की तरफ देखा, हजूम की तरफ देखा और एक कलाम किया, इसको मेरे नजदीक लाओ। क्या करो, इसको मेरे नजदीक लाओ। और कलाम बयान करता है, इस अंधे दी सुनी गई, कबूल हो गई। बचपन तो लेके जवानी तक ये अंधा था। और कलाम के अंदर लिखा हुआ है, जब ये खुदावन के पास आया तो खुदावन ने से पूछा कि मैं तेरे लिए क्या करूं। उसने कहा, ऐ खुदावन, ये कि मैं बीना हो जाऊं, ये कि मैं। तो यीशु ने उसे क्या कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे। यहां पर कहीं भी ये नहीं लिखा कि खुदावन ने कहा मैं खुदा का बेटा हूं, मैं आसमान और जमीन का कुल इख्तियार रखने वाला हूं, मैं अल्फा हूं, मैं ओमेगा हूं, मैं ही अव्वल हूं, मैं ही आखिर हूं, मैं ही नजात दहिंदा हूं। यहां पर हमें कहीं भी ये पढ़ने के लिए नहीं मिलता। यहां पर साफ लिखा हुआ है, खुदावन ने अंधे के ईमान को भी तकवीयत दी, उसे एक हौसला दिया, जा ऐ अंधे सुन, जा तेरे ईमान ने तुझे। और आज भी ईमान जो लेकर यहाँ पर आते हैं, फिर वो यहाँ पर जैसे पास्टर इमैनुअल मंजूर गवाहियां सुन रहे थे, गवाहियां देते हुए अपने घरों को। तो लिखा हुआ है, जो ही खुदावन ने कहा जा तेरे ईमान ने तुझे क्या किया, वो उसी दम बीना हो गया। और कलाम के अंदर लिखा है, वो खुदा की तमजीद करता हुआ अपने घर चला गया। वो खुदा की तमजीद करता हुआ कहाँ चला गया, घर चला गया, उसके पीछे हो लिया। और सब लोगों ने देखकर खुदा की क्या की, हम्द की। तो मैं आज आपको खुदा का खादिम होता हुआ ये इनकरेज करना चाहता हूं, परेशानियां जितनी मर्जी आ जाए, फिक्रें जितनी मर्जी बड़ी क्यों ना आ जाए, तकलीफें आ जाए, मुसीबतें आ जाएं, कर्जे आ जाएं, बदरूहें आ जाएं, रेंट के घरों पे चले जाएं, गिरवी के घरों पे चले जाएं, कभी भी यीशु को पुकारना मत छोड़िए। दुनिया के लोग आपको हमेशा इंसल्ट करने की कोशिश करेंगे, आपको लेट डाउन करने की कोशिश करेंगे, आपके मुतालिक नेगेटिव बातें, कहानियां और बड़े बड़े प्रोपेगेंडे करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर खुदावंद आपके साथ है तो इस अंधे फकीर की इस कहानी को जरूर जहन नशीन कर लीजिएगा। इसने खुदावंद को पुकारा, किसको पुकारा, और इसकी सुनी गई। और ज़बूर के अंदर लिखा हुआ है, रब सचमुच उस दी दुआ जो उस तो। ते असी अजकल आखिरी बात कह के मैं आमीन कहूंगा,
आजकल असी दुआ नहीं करते। सारी सारी रात मैं नौजवान नस्ल हूँ, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में खुदा मुझे बड़े बड़े शहरों में लेके जाता है। आप मेरा प्रोग्राम भी देखते हैं डोर टू डोर, तो मैं वहाँ पे जाके देखता हूँ हमारी नौजवान नस्ल, बच्चे, स्टूडेंट्स बड़ी तेज़ी के साथ बाइबल स्टडी की बजाय मोबाइल स्टडी पे लगे हुए हैं। रात के 2-2 बज जाते हैं, 3-3 बज जाते हैं, पता ही नहीं कितना टाइम हो गया है। तो फिर घर में कर्जे की लानत आएगी, सुबह काम पे भी जाने का दिल नहीं करेगा, फिर माल जवाब भी दें दे, नौकरियां तो काट दें दे, परेशानियां होंगी। ये इब्लीस की एप्स है, ये इब्लीस की वो प्लानिंग्स है जो तेजी के साथ ईमानदारों की जिंदगियों में काम कर रहा है। लेकिन इमसाल की किताब के अंदर लिखा हुआ है, जो कलाम पर तवज्जो करता है वो क्या देखता है? भलाई देखता है। जो कलाम पर तवज्जो करता है वो क्या देखता है? तो जेड़े सारी सारी रात मोबाइल वेंदे रहंदे ने, टिकटॉक वेंदे रहंदे ने, वीडियोज वेंदे रहंदे ने, स्नैक वीडियो बना के लाइक कमेंट्स चेक करते रहंदे ने, उन्हां घर भलाई आएगी, दौलत आएगी, बरकतां आउंदियां, नेमतां आउंदियां? नहीं, आप गुर्बत परेशानियों का शिकार हो जाएंगे। हासिल कलाम यही है कि इस अंधे फकीर ने शोर मचाना शुरू कर दिया, गुल करना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया। इसकी आवाज खुदावंद के कानों में चली गई और इसकी ये आवाज, इसका ये पुकारना इसके लिए शिफा बन गया, इसके लिए जिंदगी बन गया, इसके लिए नेमत बन गया। सो आज का कलाम हमें यही सिखाता है कि इस अंधे को भी लोगों ने पीछे धकेलने की क्या की? पीछे ही रह, यस्सु दे कोल ना जाए, खबरदार अगे ना आई, इसको दबाने की कोशिश की। दुनिया के लोगों ने इस अंधे को पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन ये उतनी ही कुव्वत, उतनी ही तेजी के साथ यस्सु को पुकारता रहा और दुनिया के लोग वहीं के करीब जाने का इसे शर्फ भी मिल गया, शिफा भी मिल गई, मुलाकात का भी मौका मिल गया, उससे बात करने का भी मौका मिल गया। दुनिया के लोग आपको पीछे धकेलने की कोशिश करेंगे, दुनिया के लोग आपको क्या करेंगे, और यस्सु आपको क्या करेंगे? यस्सु आपको क्या करेंगे? आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन।